नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। वाणिज्य और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन पहली बार कोंडागांव जिले के दौरे पर पहुंचे हैं और अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की है। अधिकारियों को भी कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपको बताते चले कि वाणिज्य मंत्री का ये दौरा किन मायनों में खास रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। जिले के प्रवास पर पहली बार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन पहुंचे। मंत्री लखनलाल देवांगन का ये दौरा अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि कोंडागांव जिले का उनका ये पहला दौरा था। अपने दौरे के दौरान वाणिज्य मंत्री ने कई विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर कोई लापरवाही होती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने साफ निर्देशित किया कि अधिकारी जनता की समस्याओं के समाधान करने को प्राथमिकता दें। अपने दौरे के दौरान मंत्री ने कई बैठकें भी की जिनमें उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, विद्युत व्यवस्था, कृषि, खनिज, वन और शहरी विकास सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की भी समीक्षा की। इसके साथ ही मंत्री लखनलाल ने राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े कार्यों की समीक्षा की और विशेष रूप से केशकाल घाट स्थिति का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि केशकाल घाट सड़क की मरम्मत को सुनिश्चित करें ताकि आम लोगों की यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाया जा सके। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत जिले में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी दी और अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल प्रदायक योजनाओं से जुड़ी समस्याओं को चिन्हित करें और उनका प्राथमिकता समाधान करें। अपने दौरे के दौरान मंत्री ने बस्तर से सांसद महेश कश्यप, कोंडागांव विधायक लता उसेंडी और कलेक्टर के साथ भी कई मुद्दों को लेकर बैठक की। आज बैठक का आयोजन किए थे। सभी हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी से परिचय हुआ है और कुछ बिंदुओं पर बातचीत हुआ है। बाकी पूर्ण रूप से आज अलग अलग विभागों की समीक्षा नहीं किया गया है। फिर से अगले महीने जब आएंगे तो विस्तृत रूप से अलग अलग विभागों की समीक्षा होगी और निश्चित तौर पर कलेक्टर साहब यहाँ के अच्छे काम कर रहे हैं और पूरा जिला में अच्छा काम हो रहा है और आने वाला समय पर और अच्छा कैसे हो सके इसके लिए हम लोगों ने कहा है। और निश्चित तौर पर बिंदु ऐसे क्या निकल के आया जिससे विकास में गति मिल सके? देखिए, अभी बताया ना मैंने कि सभी विभागों का भी हम लोगों ने विस्तृत चर्चा नहीं किया है। जो विभाग में थोड़ा बहुत कमी बेसी है उसको समय सीमा पर पूरा करने के लिए कहा है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का जल मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, हर घर में पीने के पानी मिले, इसके लिए काम चल रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने कहा कि समय सीमा पर काम पूरा हो जाए। जो हमारा घाटी है उसका भी टेंडर हो चुका है, जल्दी बारिश के बाद उस सड़क का भी निर्माण होगा और इस तरह से प्रधानमंत्री आवास का भी काम काफ़ी अच्छा है। और अभी तो कांग्रेस की सरकार में आवास को रोक दिया गया था, अभी माननीय विष्णुदेव जी ने फिर से स्वीकृति दी है, फिर तेजी के साथ में छत्तीसगढ़ में आवास बनेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने बजट में इस बार की 3 करोड़ आवास बनाने का, नया आवास बनाने का योजना बनाए हैं, उसका भी हम लोगों को हिस्सेदारी मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास का निर्माण होगा। और निश्चित तौर पर कोंडागांव जिला बस्तर क्षेत्र खनिज संपदा से भरा हुआ क्षेत्र है, हरा भरा क्षेत्र है और इस क्षेत्र को और कैसे हम लोग आगे ले जा सकें इसके लिए पूरा प्रशासन सरकार के माध्यम से काम किया जाएगा ताकि इस क्षेत्र की जो सुंदरता है वो और सुंदरता में बढ़ सके। इसके लिए पूरा हम सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के इस खास दौरे के बाद जिले की जनता को उम्मीद है कि कई दिनों से सुस्त चल रहे विकास कार्यों में तेजी आएगी और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को सजगता से निभाएंगे।
गौरतलब है कि मंत्री लखनलाल ने अपने दौरे के दौरान जिले में चल रही तमाम योजनाओं और कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को बिना किसी लापरवाही के कार्यों को करने के सख्त निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने शहीद संजय यादव की मूर्ति का अनावरण किया है, जिसके बाद में स्कूल का भी नाम बदलकर शहीद संजय यादव राजकीय प्राथमिक शाला किया गया है। अब शहीद की पत्नी की मांग है कि रोड का नाम शहीद संजय यादव के नाम पर रखा जाए। इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सभा को संबोधित किया है। को माथे पर लगाने वाली माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है। वो शहीद जिन्होंने अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया है लोकतंत्र की रक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, उन शहीदों को बारंबार प्रणाम करते हुए विष्णुदेव जी की सरकार में सभी शहीद जो हमारे पुलिस विभाग के छत्तीसगढ़ में हुए हैं, सबका स्मारक उचित स्थानों पर बनाया जाए। विकास योजना है जिसके माध्यम से ये राशि जारी हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार। शहीद की धर्मपत्नी ने सड़क के नामकरण की मांग रखी है, उसके लिए बात की जाएगी। अभी स्कूल का नाम भी उनके नाम पर है, मूर्ति की स्थापना उनके नाम पर है, उनकी पत्नी जो है वो अनुकंपा नियुक्ति पर है। आगे सब सर्जनों से चर्चा करके उस पर निर्णय किया। आज माननीय अमित शाह जी का छत्तीसगढ़ आगमन है। पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी ताकत के साथ नक्सलिज्म के विरुद्ध कार्यवाहियों के लिए, आत्मसमर्पण के लिए, उचित माहौल बनाने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर की भी समीक्षा के लिए वो आ रहे हैं। मांग की आवश्यकता ही नहीं है, उससे पूर्व ही योजना अनुरूप सारी चीजें उपलब्ध करा दी जा रही है। बस्तर में सरकार के बूते जो बदलाव हुआ है वो एक तरफ है। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि बस्तर के लोगों का मन बदल गया है। वो विकास के रास्ते पर सरफट दौड़ना चाहते हैं। बस्तर के एक एक गांव में, अभी कुछ गांव से होकर आया, पालनार गया था, पुअर्ती गया था, उन गांवों में भी लोगों के मन में उत्कंठा है कि विकास के मार्ग पर सरफट दौड़ा जाए। उन्होंने हम लोगों से कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश लेकर मैं गया था, मुख्यमंत्री जी से उन्होंने अनुरोध किया है, उन्होंने कहा है कि नरेगा के काम शुरू होने चाहिए, धान खरीदी केंद्र शुरू होने चाहिए। हम भी एक एकड़ में 65,000 का धान बेचना चाहते हैं, ऐसा भी उन लोगों ने कहा। ये सारी चीजें, पुअर्ती जैसे गांव में आंगनबाड़ी प्रारंभ है, पुअर्ती जैसे गांव में इसका राशन दुकान प्रारंभ है, हाई मास्ट लाइट लग गया है, 6 बोर हो गए हैं जिसका पानी आज वो पी रहे हैं। ये सारे काम वहां पर हुए। एक हो जाए खत्म, फिर बात करते हैं। प्रदेश की लगातार घटनाएं को सामने आ रही है। बिलासपुर में एक घटना निकल के आई थी, सूरत में भी घटना निकल के आई थी, रायगढ़ में भी आदिवासी मेला के साथ अब हम गैंगरेप का मामला है। लगातार जो गैंगरेप के केसेस आ रहे हैं उसी किस तरह से देख रहे हैं और क्या समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? चाहे एक भी प्रकरण हो, चाहे अनेक प्रकरण हो, गंभीरता सबकी बराबर है। पुलिस ने उस पर जांच की है। तुरंत ही रायगढ़ के विषय में गिरफ्तारियां हो गई थी। एक व्यक्ति उसमें मृत भी पाया गया है, जांच उसमें जारी है। घटनाओं की तुलना नहीं करनी चाहिए, कब किसने हुई कब किसने हुई, एक तुलना का विषय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि कब विगत समय से, लेकिन कोई बात नहीं, वो सब विषय नहीं है चर्चा का। मसला ये है कि ये होना नहीं चाहिए। जन जागरण की भी आवश्यकता है और पुलिस के मॉनिटरिंग की भी आवश्यकता है। माननीय अमित शाह जी के जाने के बाद, इस बैठक के बाद, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की भी चिंता होनी है, उसके बाद नए अभियानों में छत्तीसगढ़ का पुलिस विभाग आपको दिखेगा। ऐसे मामलों में कार्रवाई की जल्दी, त्वरित कार्रवाई हो। की स्थिति को आप जिस तरह से बता रहे हैं, आप विधानसभा चुनाव में कहा था कि 2 सालों में हम नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, तो क्या लगता है 2 सालों में नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे क्या? पूर्णतः स्थिति पर नियंत्रण बस्तर में होगा, इसमें संशय नहीं है।
हमारे सड़क बन पाएंगे, हमारे विकास के काम वहां पहुंच पाएंगे, स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क सब कुछ गांव तक पहुंच पाएगा। और ये सरकार के ताकत पर नहीं है, ये यहाँ के आम जनता के ताकत पर है। मैं आपसे ये विशेष रूप से बार बार कहना चाहता हूं कि बस्तर की जनता के मन में अब स्पष्ट धारणा है कि ये जो कुछ हो चुका ये समाप्त होना चाहिए और सरकार के साथ विकास के मार्ग पर सरपट दौड़ना चाहिए। ये रेप की घटनाओं की जो चर्चा है क्या वो भी गृह मंत्री से की गई कि आज बहादुर चर्चा है जो सीबीआई जांच का कुछ कर्तव्य रखा जाएगा? इस बात का निर्णय किया गया है कि महादेव ऐप के संदर्भ में सीबीआई को सौंपा जाए, क्योंकि ये अनेक प्रदेशों का मामला है। इसमें कुछ मुखिया ऐसा कहा जाता है कि भारत से भी बाहर रहते हैं, तो इन सारे विषयों को लेकर के ऐसा निर्णय किया गया कि सीबीआई से स्वच्छता से और दृढ़ता के साथ इसकी जांच हो, ताकि सारी स्थितियां स्पष्ट हो सके। कहीं कहीं किसी को कुछ सोचने का भाव आ जाता है तो वो स्पष्ट होनी चाहिए बात, इसलिए इस बात का निर्णय किया। कांग्रेस सरकार के समय बहुत सारी योजनाएं हैं या जो कार्यालय है वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट की है। जैसे कल हमने देखा कि राजनांदगांव का क्रीड़ा कार्यालय जो है दुर्ग में शिफ्ट किया गया था, महुआ प्रसंस्करण पाटन में शिफ्ट किया गया था, तो वो फिर से वापस हो रहे थे। इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखें? अब उसमें ये है कि एक बार जो इस जगह एक जगह स्थापित हो जाती है तो उसको हटाने से बहुत सारा इकोसिस्टम खराब होता है। अभी जो प्रक्रिया हुई है राजनांदगांव में, आपको ध्यान है चुनाव के समय ये सारी बातें सामने आई थी। अभी ठीक से सब कुछ फिर से ठीक हो जाए इसके लिए कोशिश की जा रही है। नहीं 11 जिलों में चल रही है, आने वाले समय में पूरे प्रदेश में चलेगी। आ रहे हैं और जेल भी जाएंगे और कल प्रदर्शन में शामिल भी होंगे तमाम लीडर। कोई विषय नहीं है, जेल में मुलाकात एक सामान्य बात है, वो सब जा सकते हैं और जेल में मुलाकात करने के लिए जरूर जाएं। पुलिस की जांच जारी है, उस जांच में जो भी फाइंडिंग्स उनकी होगी उस हिसाब से कार्रवाई है। अभी मुझे ये बताएं आप, 7 पिटीशन लगाए थे इन्होंने ईओडब्ल्यू और ईडी के प्रकरणों को। पूर्व मंत्री बीजेपी के धाकड़ विधायक राजेश मूरत ने मेयर एजाज ढेबर ने रायपुर में मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए रूस के साथ में मेयर एजाज ढेबर के MOU पर सवाल खड़े करते हुए बड़ा हमला बोला है। मूरत ने दावा किया कि मेयर ढेबर मॉस्को रूस में जिस परिवहन विकास विभाग की बैठक में हिस्सा लेने की बात कह रहे हैं, मेयर ढेबर इस समय जो है वो मॉस्को में है। साथ ही रायपुर में लाइट मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU मॉस्को में परिवहन शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया। वरिष्ठ विधायक मूरत ने दावा किया कि मेयर ढेबर की यात्रा पूरी तरह से व्यक्तिगत है। ने फिर रायपुर की जनता के साथ में छलावा किया है। रायपुर के मेयर 4.5 साल से हैं, चुनाव के नजदीक पहुंचते पहुंचते मॉस्को में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ MOU संपन्न किया। ये MOU की वैल्यू क्या? राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं, राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं, नगर निगम का कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं। और जब कोई किसी पार्टी के साथ MOU संपन्न होता है तो दो सरकार के बीच में, दो पार्टियों के बीच में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा MOU संपादित होता है। ना तो नगर निगम कमिश्नर उस कार्यक्रम में है, ना कोई नगर निगम का कार्यक्रम है, ना शासकीय प्रतिनिधि के रूप में वहां पर आप सम्मिलित होने गए। आप अपने स्वयं की पर्सनल यात्रा में एक सरकार के द्वारा बिना जानकारी के MOU कर लेना और रायपुर की जनता को सगबात दिखाना। और मैं पहले से सोच रहा था कि इस प्रकार से होना चाहिए। क्या आपके पास कोई इसके विजन डॉक्यूमेंट है? कि राज्य सरकार की सहमति या नगर निगम प्रशासन की कोई सहमति के आधार पर आपने MOU संपादित किया? खाली रायपुर की जनता को
चुनाव के पहले सजबाग दिखाने का काम एक बार फिर रायपुर की महापौर ने किया है। इस प्रकार के 5 साल इस शहर को चारों तरफ अतिक्रमण के रूप में खड़ा कर दिया। कोई रोड ऐसी बाकी नहीं जिसमें अतिक्रमण हो, शहर का कोई ऐसा हिस्सा बाकी नहीं जिसमें अवैध कॉलोनियों का निर्माण ना हुआ हो। और इन सब के अंदर होने के बाद भी जब कुछ काम आप नहीं कर पाए तो आपने जाकर के बता दिया मास्को के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ महापौर के बीच में एमओयू। ये जनता के गुमराह करने वाला, नियमों के विपरीत कोई भी महापौर बिना सरकार के, बिना प्रशासनिक अधिकारी के एमओयू संपादित नहीं कर सकता। उस एमओयू की कोई वैल्यू नहीं है, जनता को गुमराह ना करे। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पुराने कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमेटी के तमाम सदस्यों ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस कमेटी मेंबरों ने कहा कि बलौदाबाजार के मामले में सरकार अपनी नाकामी और पूरे देश में हुई बदनामी को छुपाने के लिए विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी बीजेपी की बौखलाहट को दर्शाता है। हमारे बीच कांग्रेस के सरकार सहमति बहुत सहमति साथीगढ़ आप सबको विदित है बलौदाबाजार की घटना और मैं जिले का विधायक हूँ। इस बात से स्पष्ट है कि भाजपा के नेताओं के द्वारा वहाँ उपस्थित नहीं थे ऐसे विधायकों का भी नाम प्रेस वार्ता में लिया गया, बहुत दुर्भाग्य की बात है। और मात्र 6-7 महीने 7-8 महीने भाजपा की सरकार है उसको दिखाएगी ये अपनी नाकामी छुपाने की बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि संतनावी समाज हमारे प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण समाज है जो भाव घासीदास की अनुयायी इनके साथ मिलकर अत्याचार करना ये समाज को बदनाम करने की साजिश है। क्योंकि हम छोटे मोटे जब कांग्रेस के आंदोलन करते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं से ज्यादा पुलिस आगे खड़ा हो जाती है और उनकी जबरदस्त तैयारी होती है। लेकिन जब हमको मालूम था कि इतना बड़ा आंदोलन होने वाला है उसके बाद नजरअंदाज करना ये बात से स्पष्ट है कि भाजपा सरकार चाहती थी किसी के माध्यम से कांग्रेस को बदनाम करे, क्योंकि जिले का जो भाजपा का अध्यक्ष है सनम जांगड़े उस कार्यक्रम के आयोजन में वो वहाँ के आवास और भोजन की व्यवस्था किए थे आंदोलनकारियों के लिए। और 10 तारीख को आंदोलन था, उसके एक दिन पहले जब वहाँ आंदोलनकारियों का जब भीड़ इकट्ठा हो गया तो ये सब सारी साजिश भारतीय जनता पार्टी की है। ये जानबूझकर कांग्रेस को बदनाम करने के लिए एक थोपने का काम हो रही है, जिसका कांग्रेस निंदा करती है। हमारी विचारधारा कभी भी शांति को भंग करने का नहीं रहा है और ये सरकार के पास कोई विशेष कोई ठोस सूत्र नहीं है। ये अपने नाकामी को छुपाने के लिए कांग्रेस को बदनाम कर रही है। अनावश्यक रूप से हमारे कांग्रेस के विधायक को जेल में डाला गया है, हम इसकी निंदा करते हैं। सभी लोगों को बहुत विस्तार से हमें एक बात कहना चाहता हूँ, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है उनकी तो एजेंसियां हर चीज की जानकारी पहले से देती है। जीरा घाटी में जब घटना हुई, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इतना बड़ा हुआ कांग्रेस के तमाम नेताओं की हत्या कर दी गई। उस समय भी कार्रवाई सरकार को थी और इतना बड़ा हुआ 5 आदमी इकट्ठा होते हैं, जानकारी पुलिस को होती है, होती है। कितने सारे लोग इकट्ठा हुए और जानबूझकर प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी से संबंधित ऐसे लोगों को उसने भेज दिया ताकि वहां को पकड़ाव करे और उसी वैरियों इस प्रकार से कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में सत्तावन सरकार के लोगों ने बढ़कर कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था और मजबूती के साथ खड़े रहने का काम किया। समाज
वो बदलाव भी कर रहे हैं और कांग्रेस भी जैसे इस पूरे मुद्दे में जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी की नाकामी भी उनकी लापरवाही उनके एजेंसियों का फेलर सामने कहा गया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने समाज के कुछ लोगों को बात कर दिया और एक युवा विधायक जो सिर्फ मात्र वहां जाकर उनके साथ जमीन में बैठा रहा, भाषण किया, न मंच पर गया, पूरी बात नहीं की और इतनी बड़ी धाराएं उनकी ऊपर लगाई। एक जनप्रतिनिधि जो एक बार गया और 2 बार रहने वाला जनप्रतिनिधि के ऊपर जाकर भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी धाराएं सरकार में लगाई है, छोटी सी साजिश है। कांग्रेस के तमाम लोगों की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक हमारे नेता लगातार की लड़ाई लड़े, ना हम जेल जाने से लड़े, ना हम लाठी खाने से लड़े। देश की आजादी में कांग्रेस का कितना बड़ा योगदान है ये किसी से छुपा नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई और कितने कांग्रेस के नेताओं ने बलिदान दिया उनकी की, जब हम पुलिस के लाठी से नहीं लड़े, पुलिस की जेल से नहीं लड़े, उनकी गोली से नहीं लड़े, तो कांग्रेस पार्टी किसी भी एहतियात से, किसी भी मुकाबले से, किसी भी जेल से करने वाली नहीं। हम सब भाई देवी यादव के साथ हैं और इसकी लड़ाई को अंत तक, कानूनी न्यायालय तक हम इस लड़ाई को लेकर रहेंगे और हम जरूर हमारी जीत होगी। माननीय विधायक श्री साहू जी, वर्मा जी, सभी सशक्त माध्यमों सभी आदमी आदमी साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, बड़ौदा बाजार की जो घटना घटी है उसको लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम सब इस बात से परिचित हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी और अपनी बदनामी को छुपाने के लिए ये दुर्भावनावश और बदले की भावना से, राजनीतिक विश्लेषण से कार्रवाई हमारे आदरणीय साथी माननीय देवेंद्र यादव जी के विधायक जी के खिलाफ की है। आज तक ऐसा इतिहास में कभी उदाहरण नहीं मिलता जो इस तरह की घटना को हम देख सकते हैं। माननीय विधायक जी 5 मिनट के लिए गए थे, जब कार्यक्रम हुआ तो विधायक को जाना पड़ता है, न कोई भाषण दिया, न प्रदर्शन स्थल में गए, कहीं ऐसी बातें नहीं थी, उनका जाना ही गुनाह हो गया। ऐसा लगा ये बात इससे भी सिद्ध होती है, जिससे हमारे माननीय बादल वाले विधायक श्री साहू जी और माननीय विधायक अब्दुल के श्री संदीप साहू का नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी आदरणीय सनम जागरे जी ने, उसमें इन लोगों को नाम दिया कि लोग उपस्थित थे, जबकि सच्चाई है कि लोग थे भी नहीं। इसी से सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक विश्लेषण कार्रवाई करती है। किसी आंदोलन में भाग लेना तो गुनाह नहीं है। महात्मा गांधी जी के बताए रास्ते में जब आंदोलन में भाग लेंगे तो कोई अपराध नहीं होगा, लेकिन माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी की गिरफ्तारी की गई, इस बात के कागज पार्टी घोर निंदा करती है। गलत तरीके से और एक तरह से कहा जाए ऐसा नहीं ढंग से कार्रवाई हुई है देश की, हमने सबने कड़ी निंदा की। और पूरे प्रदेश में आज धरना भी कल हुआ ईडी को लेकर के, और आज पूरे प्रदेश में आप सबके माध्यम से इस बात का कड़ा प्रतिकार और विरोध हम लोग कर रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई राजनीतिक रूप से नहीं होनी चाहिए। ऐसा कार्रवाई होती है तो हिंदुत्व को विपक्ष का गला घोटने जैसी कार्रवाई मानी जाती है। आदरणीय साथियों, मैं जिस ढंग से आदरणीय देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है, सारे घटनाक्रम क्या मालूम है, कोई चार्जशीट नहीं दी गई गिरफ्तारी के समय, कोई ऐसा का पता नहीं है, लेकिन जितनी धाराएं लगाया था बीजेपी सरकार ने, सारी धाराएं माननीय देवेंद्र यादव के खिलाफ लगाई गई। आदरणीय हमारे भारत वाले माननीय विधायक जी उपस्थित हैं, कि खुद बताएंगे ये वहां उपस्थित थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ली गई सनम जागरे जी ने, अन्य लोगों ने, उसमें इनका माननीय संदीप साहू जी का नाम लिया था, जबकि ये घटनास्थल के नजदीक भी नहीं गए, वहां बड़ौदा बाजार गए ही नहीं थे। फिर
करा तो इसका पैसे ले लिया। इसी से सिर्फ होता है सुनियोजित ढंग से लोगों को फंसाने के लिए लोगों को कांग्रेस पार्टी के विपक्ष को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने बना रही है। और दुर्भाग्यजनक बात तो ये भी है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि को गिरफ्तार करना इस समय एक अच्छी बात नहीं होती। दूसरे लोग भी कांग्रेस सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई। मैं इस अवसर पर हमारी जयललिता से कोकण में भी अपनी बात। सरकार के शिक्षा विभाग ने 2 अगस्त को जारी नियुक्तिकरण को लेकर नियम और ऑनलाइन अवकाश पर विरोध तेज कर दिया है। शिक्षकों के अलग अलग 4 संगठन एक साथ मिलकर अपनी मांगों को शासन प्रशासन से मंगवाने में जुटे हैं। संघ के सदस्यों ने कलेक्टर के माध्यम से सीएम और शिक्षा मंत्री के साथ डीपीआई को ज्ञापन सौंपकर नए आदेश को बदलने और अपनी पुरानी मांगों को वेतन विसंगति को दूर करने, साथ ही पुराने पेंशन नीति के तहत पेंशन प्रकरण बनाने की मांग की है। साथ ही शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने अपनी मांग को मनवाने के लिए 23 से 29 अगस्त तक जनप्रतिनिधियों और मंत्रालय के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई है। इसके बाद भी मांग पर विचार नहीं होने पर 9 सितंबर से जिला मुख्यालय में आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। नियम लाया गया है, उसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री, शिक्षा सचिव और डीपीआई को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जो युक्तिकरण का नियम बनाया गया है वो अव्यावहारिक है, क्योंकि केवल 2 शिक्षक प्राथमिक शाला में 5 कक्षा का अध्यापन कैसे कराएंगे, उसी तरह से केवल 4 शिक्षक 6 विषय को पूर्व माध्यमिक शाला में कैसे पढ़ा पाएंगे। ये विसंगति है, इसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। साथ ही जो ऑनलाइन उपस्थिति का जो आदेश हुआ है वह भी विसंगतिपूर्ण है, उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। साथ ही एलबी संवर्ग का जो मुख्य मांग है, पूर्व सेवावधि का गणना करते हुए, वेतन विसंगति दूर करते हुए, क्रमोन्नत वेतनमान देते हुए पुरानी पेंशन का निर्धारण किया जाए, 20 वर्ष में पूर्ण पेंशन का लाभ दिया जाए। इन मांगों को लेकर के यहाँ पर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, शालेय शिक्षक संघ, सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन, नवीन शिक्षक संघ, चारों संघ मिलाकर के छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा का गठन किए हैं। अगले चरण में हम लोग माननीय मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को 23 तारीख से 29 तारीख के बीच ज्ञापन देंगे। उसके पश्चात 2 तारीख और 3 सितंबर को हम लोग मंत्रालय में ज्ञापन देंगे। उसके पश्चात जिला मुख्यालय में पूरे प्रदेश भर में 9 सितंबर को जंगी प्रदर्शन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के समस्त शिक्षकों के लिए एक ऐसा आदेश निकाल दिया गया है 2 तारीख को, जिसकी वजह से यहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों में भय की स्थिति बन गई है कि गैर शिक्षकी कार्य करने के लिए हम लोग शिक्षक हैं कि पढ़ाने के लिए हम लोग शिक्षक हैं। यहाँ पे एक प्राथमिक शाला में 2 शिक्षक 60 बच्चों पर निर्धारित की गई है, जो पूर्णतः अव्यावहारिक है। इसका छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा पुरजोर विरोध करता है और आज हम उसी के लिए ज्ञापन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसी प्रकार माध्यमिक शाला में बिना किसी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए जो 2008 का सेटअप था, उसके मुताबिक यहाँ युक्तिकरण नहीं करके अपने मन मुताबिक प्रधान पाठक को भी विषय शिक्षक बनाकर 3 अन्य शिक्षक दिया जा रहा है, जिसकी वजह से शिक्षा की गुणवत्ता गिरेगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही छत्तीसगढ़ शासन की है। क्योंकि ये लगातार डीए से, वेतन विसंगति से और ये लगातार नए नए मुद्दे ला करके हम लोग का जो मुख्य मांग है उससे दूर रखना चाहती है। हमारा मुख्य मांग है प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए शिक्षकों की विसंगति दूर करना, लेकिन आज पर्यंत तक हमारी विसंगति दूर नहीं की गई, न हमको डीए दिया गया और लगातार गैर शिक्षकी कार्य शिक्षकों द्वारा करवाया जा रहा है। शिक्षक जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, शिक्षक लगातार आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं और किसी भी प्रकार से गुणवत्ता गिर रही है तो जो डंडा है वो शिक्षक ऊपर चलाया जा रहा है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। लास्ट वीडियो में इतना ही। नमस्कार। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो